हेलो क्लास 11th, वेलकम टू ज़ेनिथ गुरु पाठशाला। मैं हूं निकी पंडित एंड आज हम करने वाले हैं फर्स्ट चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री के, ठीक है, फॉर्मूला शीट। यहाँ पे हम ये जानेंगे कि इस चैप्टर में कौन कौन से फॉर्मूलाज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और उन सब को हम अपनी एक शीट पे लिखेंगे ताकि फटाफट से हम उसको रिवाइज कर सके, है ना, जब भी हमारा एग्जाम हो। तो क्या करना है, आपको एक A4 शीट ले लेना है और जैसे जैसे मैं फॉर्मूला लिखूंगी आपको अपनी नोटबुक में लिखना है एंड टाइम टू टाइम उसको रिवाइज करते रहना है। क्लियर है? चलिए, बिना किसी देरी के फटाफट से स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का ये लेक्चर, जिसमें हम जानेंगे फॉर्मूलाज के बारे में। तो बहुत बेसिक से शुरू करते हैं। कहाँ से शुरू करने वाले हम? बहुत बेसिक से, जैसे कि वेलोसिटी का फॉर्मूला, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, 1 AMU क्या होता है, प्रेशर क्या है, टेम्परेचर कन्वर्जन क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, क्लियर है? तो बता दो फटाफट से, ये है हमारा सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। ठीक, तो आपको बताना है मुझे क्या कि मैम वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, ये आप मुझे बताओगे। ठीक है, वेलोसिटी बता दो मुझे, एक्सेलरेशन बता दो। देखो ये तो आसान आसान से फॉर्मूला मैं आपसे पूछ रही हूँ। क्या होता है वेलोसिटी? क्या होता है वेलोसिटी? डिस्टेंस पर टाइम, राइट। एंड व्हाट अबाउट एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन होता है हमारा वेलोसिटी पर टाइम। वेलोसिटी पर टाइम। 1 AMU किसके बराबर होता है बेटा? 1 AMU किसके बराबर होता है? 1.66 इंटू 10 रेज टू द पावर -24 ग्राम के बराबर होता है। किसके बराबर? 1.66 इंटू 10 रेज टू द पावर -24 ग्राम के बराबर होता है 1 AMU। ठीक, चलो अब डेंसिटी का फॉर्मूला बोलो। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास पर वॉल्यूम, राइट। डेंसिटी इज मास पर वॉल्यूम, यही होगा हमारा डेंसिटी का फॉर्मूला, मास पर वॉल्यूम। चलो इसी बात पे आप मुझे प्रेशर का फॉर्मूला बता दो। बताइए फटाफट से, प्रेशर क्या होता है? फोर्स पर एरिया। क्या हो जाएगा प्रेशर? फोर्स पर एरिया। अगर हम टेम्परेचर के बारे में बात करें तो टेम्परेचर में ना कन्वर्जन इज वेरी इंपॉर्टेंट। मान लो कि आपके पास केल्विन है, सेल्सियस है, फ़ारेनहाइट है, तो आप इनका कन्वर्जन कैसे करेंगे? तो अगर आपके पास केल्विन है, ठीक है, केल्विन और सेल्सियस है, तो इंटर कन्वर्जन इज पॉसिबल, डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273.15। और वही अगर आपको डिग्री सेंटीग्रेड निकालना है तो वैसा वर्षा कर दो। फ़ारेनहाइट से अगर सेल्सियस में कन्वर्जन है या फिर सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कन्वर्जन है, तब हमारा क्या फॉर्मूला लगेगा? तो यहां पे तब हमारा फॉर्मूला हो जाएगा डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32। तो ये फॉर्मूलाज आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इससे आप एक दूसरे में सब में कन्वर्जन कर सकते हैं। क्या इतनी चीज क्लियर है? ठीक है, अब इस पेज पे तो हमने बहुत 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 बेसिक बेसिक फॉर्मूलाज लिखे हैं, तो उसको फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे। ओके, अब नेक्स्ट फॉर्मूला हम क्या लिख लें? नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ एटम कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ एटम। नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ एटम निकालने का फॉर्मूला क्या है? वेट अपॉन ग्राम, वेट, ठीक है, इन ग्राम अपॉन ग्राम एटॉमिक मास। ऊपर वेट लिखेंगे हम, वो भी ग्राम में, और नीचे आ जाएगा हमारा ग्राम एटॉमिक मास। तो वेट जो भी हमें गिवन होगा उसके कंपैरिजन में हम निकाल लेंगे। ठीक है, समझ में आ गया? नेक्स्ट है हमारा ग्राम मॉलिक्यूलर नंबर कैसे कैलकुलेट किया जाता है? ग्राम मॉलिक्यूलर नंबर, ठीक है, ग्राम मॉलिक्यूलर नंबर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो जो भी हमें गिवन होगा मास, ठीक है, उसको हम ग्राम में ले लेंगे अपॉन इक्विवेलेंट वेट लेंगे। क्या लेंगे हम यहाँ पे? इक्विवेलेंट वेट लेंगे। सो मास इन ग्राम
ठीक है, मास इन ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट। ठीक, समझ में आ गया। नाउ नेक्स्ट हम क्या ले, परसेंटेज कॉम्पोजिशन कैसे निकालते हैं। परसेंटेज कॉम्पोजिशन, तो देखो जिस भी कंपोनेंट का परसेंटेज कॉम्पोजिशन निकालना होगा उसका मास हमें ऊपर रखना होगा, और जिसमें से भी हम कैलकुलेट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल हमें CaCO3 का मास परसेंटेज, मतलब CaCO3 में से कैल्शियम का मास परसेंटेज निकालना है, तो कैल्शियम का मास हम ऊपर रखेंगे, अपॉन में पूरा CaCO3 का मास रखेंगे, इनटू 100 कर देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट, जिस भी चीज का निकालना है उसको हम उसका मास ऊपर रखेंगे, अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन या फिर मास ऑफ कंपोनेंट, ठीक है, इनटू हमारा हो जाएगा 100। ठीक है, इनटू हमारा क्या हो जाएगा 100। तो इस तरीके से हम परसेंटेज कॉम्पोजिशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में हम यहाँ पे क्या ले लेते हैं, CaCO3, तो कैल्शियम का निकालना होगा, तो कैल्शियम के मास को हम ऊपर लिखेंगे, और नीचे हमारा किस किस का मास आ जाएगा, कैल्शियम का भी आएगा, कार्बन का भी आएगा, और 3 ऑक्सीजन का भी आएगा। तो इन सब का मास हम यहाँ पे नीचे लिख लेंगे। ठीक है, क्या इतनी चीजें क्लियर हैं। इस तरीके से हम मास परसेंटेज निकालते हैं, और परसेंटेज निकाल रहे हैं तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, नेक्स्ट हमारा क्या है, मास परसेंटेज हो गया। बात करते हैं हम मोल फ्रैक्शन की, कि मोल फ्रैक्शन कैसे कैलकुलेट किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा मोल फ्रैक्शन। तो लेट्स सपोज कि वी हैव 2 कंपोनेंट्स, कंपोनेंट ए एंड कंपोनेंट बी। ठीक है, 2 कंपोनेंट है हमारे पास, कंपोनेंट ए एंड कंपोनेंट बी। तो सबसे पहले हम मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कैलकुलेट करें। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कैसे लिखते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। फिर मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कैसे निकालेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। ठीक है, समझ में आया। और जब हम मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी का सम करेंगे तो वो किसके इक्वल आना चाहिए बेटा, वो 1 की इक्वल आना चाहिए। सो द सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल द कंपोनेंट, अगर 2 कंपोनेंट है तो भी उनका सम 1 आना चाहिए, 4 कंपोनेंट है तो भी उनका सम हमें 1 ही आना चाहिए। क्या इतनी बातें क्लियर हैं? यस। चलो अब नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करें हम, नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करेंगे। सो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। कैसे कैलकुलेट करते हैं बच्चे, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास से। नेक्स्ट हमारा कॉन्सेंट्रेशन टर्म आता है मोलारिटी। मोलारिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एम से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे मोलारिटी को, हम कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करेंगे। नाउ द फॉर्मूला इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन सॉल्यूशन, है ना, सॉल्यूशन इन लीटर। अब नंबर ऑफ मोल्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो WB अपॉन MB। अब क्योंकि अगर ये लीटर की जगह ml में हो जाएगा तब हम क्या करेंगे, सो वॉल्यूम इन ml ऊपर हमारा 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ऐसे हम मोलारिटी कैलकुलेट कर पाएंगे। बात करें अगर हम मोलालिटी की, तो मोलालिटी का रिप्रेजेंटेशन होता है स्मॉल m। क्या हो जाएगा मोलालिटी का रिप्रेजेंटेशन, स्मॉल m। और यहां पे हम कैसे लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन
मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। क्या हो अगर हमारे पास केजी में मास ना हो, अगर हमारे पास ग्राम में मास हो, तब हम क्या करेंगे, तब हम लिखेंगे WB अपॉन MB, ये हमारा है मोल्स, इनटू अगर हमारा मास किस में हो, ग्राम में हो, ठीक है, मास अगर हमारा ग्राम में हो तो ऊपर हम चुपचाप से 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, ऊपर हम क्या करेंगे, चुपचाप से 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। नाउ नेक्स्ट इज नॉर्मेलिटी। नेक्स्ट हमारा क्या है, लास्ट फॉर्मूला नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं N से। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, N से। फॉर्मूला क्या है, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूशन इन वॉल्यूम, ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब ग्राम इक्विवेलेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। ग्राम इक्विवेलेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे बेटा, सो ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, गिवन वेट इक्विवेलेंट वेट। अब हम इक्विवेलेंट वेट कैसे कैलकुलेट करेंगे, अब इक्विवेलेंट वेट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो मोलर मास अपॉन एन फैक्टर, ठीक है, इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मोलर मास अपॉन एन। और अलग अलग सब्सटेंस के लिए, एसिडिक के लिए एसिडिक सब्सटेंस, फॉर बेसिक सब्सटेंस, फॉर सॉल्ट, ठीक है, कैटायन एंड एनायन, सबके लिए एन की जो वैल्यू है वो अलग अलग होती है। ऑलरेडी हमने देखा है लेक्चर में कि किस तरीके से एन की वैल्यू को कैलकुलेट किया जाता है। ओके, सो यहाँ पे हमारा सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री चैप्टर 1 का फॉर्मूला शीट होता है रेडी। इस फॉर्मूला शीट से आप काफी सारे न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाएंगे। सो आई होप कि ये फॉर्मूला शीट आपके लिए यूजफुल रहा होगा। ऐसे ही हम बाकी चैप्टर्स के भी फॉर्मूला शीट आपके लिए बहुत जल्द लेकर आएंगे। तब तक के लिए आपको क्या करना है, नोट्स बनाना है और बार बार इन्हीं को रिवाइज करना है। थैंक यू सो मच।